हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल की ट्रेड कैसी हमारी होने वाली है, किस तरह से हम कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और क्या हमारी एंट्री और एग्जिट हो सकती है। सो दोस्तों, सबसे पहले कि आज आप लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर में मार्केट जो है पहले से जो गिर करके यहाँ पे नीचे की तरफ में फॉल होकर के सब बन रहा था, उसको आज होल्ड कर लिया और ये भी एक तरह से रेंज बाउंड रहा पूरा दिन। यहाँ पे एक बात समझ में आ गई दोस्तों कि 15 दिन और 15 मिनट के एक कैंडल पे यहाँ पे देखिए कि ये एक पूरा का पूरा एक लेवल पे आया हुआ है, कंप्लीट एक लेवल पे। ये निफ्टी का है, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं। सो दोस्तों, यहाँ पे ये कंप्लीट एक लेवल पे आया हुआ है। यहाँ एक बार टच किया, फिर ये एक यहाँ एक बार टच किया, फिर उसके बाद से ये यहाँ पे एक बार टच किया। अब ये जो 3 या 4 टचेस बन चुके हैं, ये कंप्लीट फ्रेंड्स ये दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाना चाहता है, पहला चीज। दूसरा ये कि अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया और ये पूरे के पूरे 24,300 या 24,400 जो भी कह लीजिए, अगर इसके बीच में यहाँ पे अगर कॉल राइटर बैठे हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों फिर यहाँ से ये नीचे भी गिर सकता है। लेकिन अभी जो है इसको हम ओपनिंग के समय पर डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है वो बन रही है कि यहाँ पे टचेज जो है 3 जो है एक तरह से कह लीजिए तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम कॉल साइड में जाएंगे और नीचे की तरफ में निकलेगा तो हम पुट साइड में जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली कल होने वाला क्या है, अगर उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखना चाहें तो हमारे को साफ साफ नजर आ रही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए कि अगर ये 1 मिनट का कैंडल मैंने ओपन किया और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद से इतना अच्छा खासा ये गैप अप था और होने के बाद से पहले थोड़ा फॉल हुआ, फिर उसके बाद से ऊपर की तरफ में ये चल पड़ा। तो यहाँ से एक सिग्नल तो मिली कि गैप अप ओपन होने की वजह से ये यहाँ पे फॉल हुआ। और लास्ट में अगर हम देखें लगभग 2:30 बजे के बाद से, तो वहां पे जो हमारे लिए बायर सेलर आए हैं वो उनका क्या सिनारियो है, क्या सिचुएशन है, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 बजे 2:30 बजे के बाद यहाँ पे कंप्लीट बायर आए, फिर सेलर आए और बायर ही लास्ट में आए हैं। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है दोस्तों कि लास्ट टाइम पे यहाँ पे बायर आए हैं। इसका वजह क्या हमें क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कि सेलर आए फिर बायर आ गए, मतलब ये फिर खत्म हो गए। फिर यहाँ सेलर आए, फिर ये थोड़े बायर आए, फिर ये सेलर, फिर ये बायर। तो मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ तक का मामला तो क्लियर है, ये पूरे निकल चुके हैं। तो हमारे लिए बचा कौन? हमारे लिए जो बचा है फ्रेंड्स वो बचा है ये लास्ट टाइम के लगभग जो 2:30 बजे के बाद के यहाँ बैठे हुए बायर हैं, वही हमारे लिए बचे हैं और हम उन्हीं का स्टॉप लॉस सेट करने की प्लानिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए तो बायर अच्छे खासे आए, फिर ये यहाँ पे बायर और ऊपर की तरफ में आ गए। अब यहाँ पे 2 बातें हो सकती है कि अगर यहाँ पे दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ में फॉल करता है तब तो अच्छा खासा फॉल हो जाएगा, जो 24,000 तक भी जा सकता है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे बायर आए, तो अगर इनका सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, जो कि कॉल साइड का बन सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो डेटा हमारा है फ्रेंड्स, वो डेटा हमें ये सिग्नल दे रहा है कि पर्टिकुलरली कल हमारे को नीचे का एक सेलिंग थोड़ा सा मिल सकता है मॉर्निंग पीरियड में। और उस कंडीशन में जो यहाँ पे ये बायर बैठे हैं, इनका स्टॉप लॉस हिट करने की हम पूरी की पूरी प्लानिंग बनाएंगे कि इनका स्टॉप लॉस हम कैसे हिट करें, जो 24,200 तक भी आ सकता है यहाँ तक इनकी स्टॉप लॉस। सो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से अगर पहला कैंडल रेड बनता है और रेड बनने के बाद से अगर ये नीचे की तरफ में रैली देता है तो हम इमीडिएटली पुट में बैठ जाएंगे। और पुट में इसलिए बैठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये बायर पड़े हैं इनका स्टॉप लॉस 24,200 के आसपास पड़ा हुआ है। सो इसके लिए हम पुट साइड में यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो हम यहाँ बैठ जाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए तो गैप डाउन ओपन होने पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पहले ही ये बायर निकल चुके होंगे। तो उस कंडीशन में हमारे को ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे और उसके बाद जाकर के नीचे की तरफ में फॉल होए। सो हमें
अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा क्योंकि ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, लेकिन पहले जाएगा ऊपर जरूर अगर गैप डाउन होता है तो। इसके अलावा अगर गैप अप की जिसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है दोस्तों, तो गैप अप की कंडीशन में हमारे को यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाएगी कि अगर मार्केट, ध्यान से इसको समझिएगा, कि अगर मार्केट 24,350 को क्रॉस कर जाए, अगर मार्केट 24,350 को क्रॉस कर जाता है दोस्तों, तो फिर उस कंडीशन में हमारे को ये मान लेना चाहिए कि फिर अब बायर डोमिनेट कर गए हैं और वो बायर ऊपर की तरफ में मार्केट को ले जाएंगे। लेकिन डेटा ऐसा बता नहीं रहा है, डेटा बता रहा है नीचे की तरफ में जाने का। लेकिन मैं इसमें अगर लगा के बोल रहा हूं कि अगर 24,350 को क्रॉस कर जाए या 400 को क्रॉस कर जाए, 24,400, तो फिर ये ऊपर की रैली 24,500 तक भी जा सकता है। तो इस तरह से ये दिख रहा है दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है, अगर फ्लैट ओपन होती है तो नीचे की तरफ में आएगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर गैप अप होती है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। सो इस तरह से हमारे को निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ट्रेड करनी है कल, और अपने को हमेशा इसमें ओपनिंग को ध्यान रखना है कि फ्लैट ओपन हो रहा है या गैप डाउन या गैप अप। हमारे लिए सबसे बेस्ट फ्लैट रहेगा जो कि कल ओपन हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे लिए जो एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हुआ पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। वो जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करने वाला है कल के लिए। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे भी यहाँ पे आपको एक बात क्लियर नजर आ रही है कि मार्केट जो है लगातार 3 दिन से ऊपर खुल के नीचे आया, ऊपर खुल के नीचे आया और ऊपर खुल के नीचे आया, लेकिन आज क्या हुआ, तो रिकवर कर गया। सो इस कंडीशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन कुछ बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ये सिग्नल दे रहा है कि ये यहाँ से अगर नीचे फॉल हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छा खासा फॉल हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि निफ्टी ऊपर की तरफ में रैली करती है, तो फिर ये भी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर 50,500 की रैली करने की कोशिश करे या 600 की रैली करने की कोशिश करे। लेकिन जहां तक प्रोबेबिलिटी कल की जो है, वो हमारे को ये नीचे फॉल कुछ हद तक होने की है, क्योंकि निफ्टी का कल सिनारियो निगेटिव कुछ हद तक दिख रहा है। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर जो बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आ जाएगा, तो हम इसमें पुट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले ही गैप डाउन हो जाए और 49,700 के नीचे ही ओपन होता है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये फिर ऊपर थोड़ा जाके नीचे फिर आने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 50,300 या 400 के आसपास ओपन होता है कुछ यहाँ पे, तब तो दोस्तों ये ऊपर निकलेगा जरूर। सो हमारे को ओपनिंग देखनी है और उसके हिसाब से डिसीजन लेनी है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है आप देख सकते हो कि 1, 2 और ये 3 टचेस कंप्लीट कर चुका है। अब 3 टचेस कंप्लीट करने के बाद से ये हो सकता है कि नीचे की तरफ में रिवर्स कर जाए, तो इसको हमारे को देखना होगा बैंक निफ्टी में कल के दिन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।